नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। संजय सिंह या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से लोगों को भ्रमित करती है, या आप समझिए कि उनको झूठ बोलने की कितनी आदत है और झूठ भी इस पुख्ता तरीके से बोला जाता है कि लोगों को लगे कि सच है। आप समझिए कि संजय सिंह ने अदालत के अंदर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया और अदालत ने उसको फटकार लगाते हुए संजय सिंह को जो लताड़ा है कि संजय सिंह को अगले-बगले झाँकने का भी मौका नहीं मिला और संजय सिंह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। संजय सिंह ने अदालत में अपनी सुनवाई के दौरान, क्योंकि संजय सिंह अदालत में आजकल जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। संजय सिंह सबसे बड़े प्लानर रहे हैं, पूरी शराब नीति को बनाने वाले और किस तरीके से पैसा उगाहने वाले, एक तरीके से पार्टी के अंदर वो उगाही करने वाले उघाऊ पूत थे केजरीवाल के। तो उन्होंने आज अदालत के अंदर जो बखेड़ा खड़ा किया, वो जोर-जोर से चिल्लाकर कहने लगे एक जन सेवक को आप इस तरीके से नहीं रख सकते हैं जेल के अंदर, इस तरीके से जेल नहीं भेजा जा सकता है, मैं जन सेवक हूँ। आप बताइए संजय भैया, आप जनसेवक कहाँ से हो गए? कैसे जनसेवक हो गए? कौन-सा चुनाव जीत के आए हैं आप? जो जनसेवक और एक राजनायक और जनसेवक, इन सब में अंतर होता है। आपको पार्टी ने मनोनीत करके राज्यसभा भेजा है और राज्यसभा जो है वो जनसेवा वालों का नहीं है, वो जनसेवक में नहीं आते हैं, क्योंकि लोकसभा में चुन के आते हैं और जो लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं, उनको चुने हुए सदस्यों को जनता चुनती है। इसलिए वो जनता के जनसेवक होते हैं। वो सीधे-सीधे जनता से जुड़े होते हैं, उनको जनसेवक कहा जाता है। विधानसभा में विधायकों को जनसेवक कहा जाता है क्योंकि वो जनता से चुने हुए होते हैं। संसद में जो लोकसभा है, उसके सदस्यों को जनता से चुना जाता है, वो इसलिए जनसेवक होते हैं। और जो काउंसलर्स होते हैं, उनको भी जनता चुनती है, इसलिए वो भी जनसेवक। लेकिन राज्यसभा का जो आदमी है, राज्यसभा में जो चुनकर आता है, उसको पार्टी मनोनीत करती है और अपनी पार्टी जो राज्यसभा जो उच्च सदन है हमारा, उसमें भेजे जाते हैं, वो जनसेवक की श्रेणी में नहीं आते। कितना झूठ बोलोगे? भर-भर के किताबें ले जाने का जो ड्रामा आप कर रहे थे, क्योंकि एक टिकट ब्लैक करने वाले आदमी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आप एक सिनेमा जो बताते हैं सोर्स कि आप एक सिनेमा हॉल के सामने टिकट ब्लैक किया करते थे, तो आप पढ़ने का ये ड्रामा जो है छोड़ दीजिए। आप बहुत पढ़े-लिखे आदमी नहीं हैं, जिस किसी तरीके से आपने कहीं न कहीं से अपने दूसरे लोगों की तरह डिग्रियों का अरेंजमेंट किया होगा और आप इस तरीके की भाषा का कोर्ट के अंदर, आपको कोर्ट की कार्रवाई का भी जरा-सा सम्मान नहीं है। देखिए, तो आज कोर्ट ने कुल मिला के संजय सिंह को जो लताड़ लगाई है और उसके बाद संजय सिंह को दोबारा जेल भेज दिया गया है। संजय सिंह की सुनवाई पूरी तरीके से कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने संजय सिंह को लेके टिप्पणी की है, वो भी बड़ी सख्त है। संजय सिंह ने सीधे-सीधे कहा कि आपकी सुनवाई जिस तरीके से आपने ये याचिका डाली है कि आप किस तरीके के आपको आपको गलत तरीके से पकड़ा गया या ये गया इसलिए ज़मानत दे दी जाए, ये सारी चीज़ें गलत हैं। उधर जो एएसजी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उन्होंने कहा कि संजय सिंह की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है और फिर कोर्ट ने भी इस बात को दोहराया कि आपने जो याचिका फाइल की है कोर्ट के अंदर, वो सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई जुडिशियल कस्टडी में कोई भी व्यक्ति है, उसको इस तरीके की याचिका फाइल करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि हाई कोर्ट ने आज संजय सिंह को लताड़ दिया बुरी तरीके से। और जब उन्होंने ईडी के वकील से पूछा कि आप बताइए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जो पूरा जो शराब कार्टेल था, साउथ की जो लॉबी थी, उसको लाने वाले, इंट्रोड्यूस कराने वाला संजय सिंह ही है। इसके अलावा जो शराब लॉबी से पैसा रिसीव किया गया था, उस पैसे को रिसीव करने वाला भी संजय सिंह है। मनीष सिसोदिया और दिनेश अरोड़ा को मिलवाने वाला, अमित अरोड़ा को मिलवाने वाला, ये सारी जो मीटिंग कराई, यानी कि ये जो पूरा सिंडिकेट तैयार किया कि दिल्ली की जनता को शराब के नाम पर लूटा जाए, इस सारे जो जो ट्रेल थी, ये सारा जो सिंडिकेट था, इसके पीछे संजय सिंह मास्टरमाइंड था
और संजय सिंह ही केजरीवाल एंड कंपनी और मनीष सिसोदिया दूसरे लोगों से ये काम करा रहा था। यानी कि शराब का जो सिंडिकेट दिल्ली के अंदर तैयार कराया गया, उस सब के पीछे संजय सिंह था। और अब अपने आप को संजय सिंह निर्दोष बता रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस आदमी के खिलाफ इस तरीके के इतने गंभीर आरोप हैं, उसे आप कैसे जमानत दे सकते हो? वो जमानत के लिए कैसे अर्जी लगा सकता है? इसके अलावा एसवी राजू ने यह भी कहा कि संजय सिंह ने ईडी की पूछताछ के अंदर जो कोर्ट ने उनको रिमांड पे दिया था, उस रिमांड की भी रिमांड का भी सम्मान नहीं किया, और उन्होंने ईडी के साथ किसी भी तरीके का ये ऐसा सहयोग नहीं किया जिसमें कि ईडी के सवालों का वो जवाब देते। उन्होंने बहुत सारे लगभग सारे सवालों को मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है कहकर ही टाल दिया। इस बात से जो जज थे वो काफी नाखुश नजर आए और उन्होंने संजय सिंह को वापस जेल भेज दिया। और हाई कोर्ट ने जो संजय सिंह को ये सारी हिदायत देने के बाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को रिजर्व रख लिया है, जिस पर कि सुनवाई बहुत जल्दी होने वाली नहीं है। ये भी हो सकता है कि इसमें अभी काफी टाइम लग जाए, और हो सकता है कि ये अगले हफ्ते के बाद ही इस बात का, इस पिटीशन का या इसके जवाब देने का वक्त जो है जज निर्धारित करेंगे। ये ऐसा भी पहला मामला है जिसके अंदर जज साहब की तरफ से कोई डेट नहीं दी गई, यानी कि ये बिना डेट के वो एप्लीकेशन को रख लिया है, रिजर्व रख लिया है, और इस पे उन्होंने कहा कि चलो आगे बताएंगे इस मामले में, यानी कि कोई डेट नहीं दी गई है। तो संजय सिंह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिस तरीके से पूरी जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारा आज अदालत के अंदर धरा का धरा रह गया, और संजय सिंह को अदालत ने बुरी तरीके से लताड़ दिया। लताड़ते हुए अदालत ने उनको बहुत क्लियर कट शब्दों में कहा कि आप किसी से पूछ के इस तरीके की फाइलें किया कीजिए, आपकी जमानत अभी नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। ईडी ने ये भी अदालत को बताया कि संजय सिंह बहुत प्रभावी आदमी है, बड़े पद पर है, और इसलिए वो अपने गवाहों को, सबूतों को तोड़ सकता है। इसके अलावा ईडी के बहुत गुप्त दस्तावेज भी संजय सिंह के घर से, यानी कि संजय सिंह के बेडरूम से बरामद हुए हैं। तो अभी इस पर भी पूरा मामला स्पष्ट नहीं है, और हो सकता है कि ईडी आने वाले समय में इस मामले में अलग से एक एफआईआर दर्ज करेगी, और इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाएगा, सीबीआई इसमें जांच करेगी। तो इसलिए अभी संजय सिंह का जेल के अंदर रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जैसे ही बाहर जाएंगे तो गवाहों को या किसी भी तरीके जो सबूत थे उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। इसलिए संजय सिंह को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। संजय सिंह, आप समझिए, संजय सिंह जब गए थे तो ऐसा ड्रामा करके गए थे, उन्होंने 5-6 किताबें बल्कि अपने साथ लेके गए थे दिखावे के लिए, जबकि हो सकता है कि उन्हें किताबें पढ़ना भी ना आता हो, क्योंकि वो ज्यादा, तो कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो तो टिकटें ब्लैक करते थे, ब्लैक करते करते पार्टी तक यहाँ तक पहुंच गए, और केजरीवाल के आशीर्वाद से वो यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने पार्टी के ही बहुत सारे विकेट गिराने में केजरीवाल की मदद की, और बहुत सारे जो पार्टी में कद्दावर नेता थे उनके खिलाफ केजरीवाल के कान भरे। तो ये सारे काम करके जो संजय सिंह है वहां तक पहुंचे थे। दूसरा बताया जाता है कि सूत्र ये भी बताते हैं कि वो तंत्र विद्या के माहिर हैं, वो तांत्रिक विद्या करते हैं, काजल लगाते हैं जिस चीज का, वो उससे बहुत सारा असर होता है, इस वजह से भी वो आगे बढ़े हैं। तो आप समझिए, लेकिन अब वो काजल तिहाड़ जेल के अंदर संजय सिंह को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हो सकता है उन्होंने किताबों के जरिए उस काजल को ले जाने की कोशिश की हो, लेकिन इतना आसान नहीं है जेल के अंदर कोई चीज चले जाना। तो आजकल वो वैसे भी उनकी जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा क्षीण हो चुकी है, क्योंकि तंत्र विद्या अब काम कर नहीं रही है, और आने वाली दिवाली पर वो तंत्र विद्या यानी कि तांत्रिक जो वो अनुष्ठान कराया करते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब उनकी ताकत अब जो जो सम्मोहन शक्ति थी वो अब क्षीण होती जा रही है लगातार। तो इसका मतलब ये बनता है कि वो बहुत लंबे समय तक जेल के अंदर रहने वाले हैं, क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, और शराब लॉबी लूट का वो एक बड़ा हिस्सा थे, और उस लूट में से एक बड़ा हिस्सा खुद भी पचा गए थे। उनके दो सहयोगी थे, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी, वो भी अभी फंस चुके हैं, और जल्दी ही हो सकता है कि ईडी या सीबीआई उन दोनों को भी खड़पच्चे में ले ले। इसलिए समझा ये जा रहा है कि संजय सिंह बेशक फड़फड़ा रहे हों,
हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए रख लिया है कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। यानी कि संजय सिंह को मुंह की खानी पड़ी है हाई कोर्ट के अंदर। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।